राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुख सागर चतुर्थी सकंद पहला अध्याय स्वयं भून भुआ मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति के अतिरिक्त मनु की 2 कन्याएं आहुति और प्रसूति और थी। अकुति और प्रस्तुति और थी। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर किया गया था कि उनकी पहली संतान को मनु स्वयं ले लेंगे। प्रजापति रुचि ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने यज्ञ संस्कृति की नींव डाली थी। अकुति के गर्भ से यज्ञ रूप और दक्षिणा का जन्म हुआ था। ध्यान से सुनना बच्चों, उनके गर्भ से आकुति के गर्भ से यज्ञ रूप और दक्षिणा दोनों ये भाई बहन थे, फिर भी इनकी शादी हुई थी। ध्यान देना, यज्ञ रूप और दक्षिणा का जन्म हुआ था। यह दोनों ही यज्ञ संस्कृति के नियमक थे। शर्त के अनुसार यज्ञ रूप को मनु ने गोद ले लिया था। मतलब यज्ञ मनु को गोद ले लिया था। संस्कृति के नियमक, जो संस्कृति के नियमक थे, शर्त के अनुसार यज्ञ रूप को मनु ने गोद ले लिया था। मनु को गोद ले लिया था। बाद में युवा होने पर यज्ञ रूप और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उन दोनों से 12 पुत्र दोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़ा, सपति, ईंधम, कवि, भीनु, स्वाहा, सुदेव और रोचक उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र स्वयं मनु के मानवावतार में तुषित नाम के देवताओं के रूप में विकसित हुए। उन्हें गण देवता भी कहा जाता है। यज्ञ और ब्राह्मणों को दी जाने वाली, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है, यज्ञ में जो ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है, वो दक्षिणा से ही उनका आविर्भाव होता है। अथवा अब चाहे कितना भी आप जिमा लो, भोजन करा लो, पाठ करा लो, पूजा करा लो, भक्ति करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे उसका फल नहीं मिलता। जैसे कहीं भागवत पुराण सुन रहे हैं या शिव पुराण सुन रहे हैं या भक्ति का कुछ भी हम सुन रहे हैं और हम दक्षिणा नहीं दिए तो हमें फल नहीं मिलता। तो दक्षिणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहीं पे भी कुछ होता हो और आप जाओ, सुनो और वो करो, तो आप जरूर से जरूर आप दक्षिणा दिया करो, चाहे 1 रुपये का दक्षिणा हो। जो इंसान कुछ भी सुनता है भक्ति का, तो बच्चों हम भक्ति का सुनते हैं तो हम ऐसे ही बेस्ट थोड़ी नहीं जाने देंगे, हमें जरूर दान देना चाहिए। तो दान देना चाहिए। दक्षिणा से ही उनका आविर्भाव होता है। अथवा यजमान अथवा यज्ञकर्ता को शांति और तुष्टि, संतोष प्राप्त होती है। यज्ञ के वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। उस मानव अवतार में मारीच आदि सप्त ऋषि हुए थे और यज्ञ की देवताओं के आदिश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं वहाँ किया
यहाँ कला, करदम और आहुति की 9 कन्याएं किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ करदम और देवहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। करदम जी की पुत्री कला को मारीच ऋषि से ब्याही थी। उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के जो हम अभी इस सृष्टि में हम करते हैं, जैसे पूर्णमासी का व्रत है तो पूर्णिमा ये ऋषियों के संतान है। एकादशी हुई, सातम है, अष्टमी है, एकादशी है, द्वादशी है, ये जितना भी हैं ये ऋषियों की संतान हैं। जो आज हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमें फल मिलता है, ये ऋषि के संतान हैं। पूर्णिमा के विराज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र हुआ तथा देवकुला नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु ने नख से निकलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि जो मतलब देखो विष्णु भगवान के लखून से निकली थी गंगा जलधारा, तो आज गंगा है जो हमारे पापों को धोती है। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, मुनिवर इन तीनों सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया था, कृपया मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ जब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वर ही अपने समान संतान उन्हें प्रदान करे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम में आए। उन तीनों के एक साथ आने से अत्रि मुनि का अंत कारण प्रकाशित हो उठा। वह तीनों अपना वाहनों पर आए थे। उनके मधुर रूप की तेजस्विता को देखकर मुनि की आंख चौंधिया गई। वह आंखें बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए तीनों गुणों की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। अंत आप तीनों में यह कौन है? आप तीनों ने ही यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वह तीनों हंसे और बोले, विप्रवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से अंगिरा ऋषि महर्षि दुर्वासा ने अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा, सीनी, वाणी, कुकु, रक्का और अनुमति
नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। उनके अतिरिक्त उत्थाय उत्थाय जी और देवगुरु बृहस्पति नामक 2 पुत्र ने भी जन्म लिया। ऋषि पुलस्त्य की पत्नी हविरभु से महर्षि अगस्त्य महातपस्वी विश्रवा नाम के 2 पुत्र हुए। अगस्त्य जी अपने दूसरे जन्म में जठ रागिनी नाम से विख्यात हुए। विश्रवा मुनि ने अपनी पत्नी ईडिवा के गर्भ से यक्ष राज कुबेर को और कुबेर दूसरी पत्नी के केशवनी से रावण कुंभकर्ण और भीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह की स्त्री गति से कर्मश्रेष्ठ वरीयमान और सहिष्णु 3 पुत्र हुए। ऋषि क्रतु की पत्नी क्रिया से बाल खिलाए हुए। उनके ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चित रूप से ब्रह्म तेज सभी बल खिलन के यह 60,000 शिक्षक अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य भी पुत्र के समान ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति ऊर्जा से चित्र केतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मा ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचित, विराजा, मित्र, उलयवान, वासु, भूगन और घुमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथवा मुनि की पत्नी चीति से दधीची नामक एक तपोनिष्ठा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा नाम शिरा भी था। महाराजा भृगु की पत्नी ख्याति से दज्जा और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं अघाती और नियति क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही थी। अघापी ने कुंगड़ को और विधाता ने प्राण नामक पुत्र को जन्म दिया था। कुंगड़ के महामार्कंडेय का जन्म हुआ और प्राणा के यहाँ मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के भी पुत्र थे। उनके भक्त उसान शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदुर जी इन सभी मुनियों ने अनेक संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। उनका वर्णन सुनने से अनेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति से सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्या धर्म को, एक अग्नि को, एक समसत पितु गण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उनका नाम सती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तिष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिंग,
शंकर को हिंग और मूर्ति यह धर्म की पत्नियां थी। इनमें से श्रद्धा ने शुभ मंत्री ने मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तिष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रियाएं योग उन्नति दर्पित और हिंग लाज। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेमा और हिंग लाज ने प्रसवा विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। पुत्री मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। विदुर जी, उनके जन्म से समस्त विश्व व्यापत की लहर दौड़ गई थी। सर्वत्र आनंद छा गया था। उस समय नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप व गुण प्रकट किया है। यह सभी धर्म के आचरण है जो प्रतीक रूप में संतान बनकर धरती पर अवतारित हुए हैं। हम उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदुर जी, इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्नि देव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के समान ही तेज शमी, पावमान और सूची 3 पुत्र उत्पन्न किए। वह तीनों ही हवन किए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। उन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक ब्रह्मा यज्ञ कर्म, यह 3 पिता और 1 पिता महा तथा उन 45 अग्नियों को लेकर हवन करते हैं। अग्नि स्वास्थ ब्रह्म वर ही सद सोमपन और अजप, यह पीतर हैं। इनमें संगीनक और भी है और निर्गिनक भी हैं। उन सभी पितरों की पत्नी सौधा है। संगीनिक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थल को कहते हैं और निरागिनिक अग्नि गोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। उन पितरों द्वारा सौधा से तारिणी और आयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वो दोनों ही यज्ञ ज्ञान विज्ञान में परम गति थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृतक शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट कर धरती पर गिराया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कान्हा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।